मशहूर कवि कॉलरिज ने कहा था, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी हर तरफ पर पीने को एक बूंद नहीं। इंग्लैंड जो अपनी बारिश और हरियाली के लिए जाना जाता है, आज कुछ ऐसी ही कह सकते हैं अजीब सी स्थिति का सामना कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इंग्लैंड के इसी बढ़ते जल संकट पे थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। हमारे पास द गार्डियन का एक लेख है। अच्छा। और ये टॉपिक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए तो है ही। सही बात है। और स्थिति वाकई में मतलब गंभीर है। सोचिए 2022 में जब सूखा पड़ा था, लंदन में पानी की भारी किल्लत होने वाली थी, बिल्कुल कगार पे था। हाँ, मैंने पढ़ा था। और अभी हाल में सरकार ने इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण जल संकट की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, जिसका मतलब है कि अगला सूखा जारी रहा तो पूरे देश में पानी खत्म होने का असल खतरा है। होस पाइप बैन तो लग ही चुके हैं कई जगह, और जलाशय वो औसतन सिर्फ 67.7% भरे हैं। अच्छा। और वो यूकेसीएच यानी यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, उन्होंने भी तो चेतावनी दी है नदी के प्रवाह में कमी की। बिल्कुल असाधारण कमी की चेतावनी दी है। ये सब सुनकर ना थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इंग्लैंड मतलब वहां की जमीन दक्षिण में चाक वाले जलभृत हैं, उत्तर में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और बारिश तो होती है। हाँ, होती है। तो फिर पानी की कमी कैसे? ये थोड़ा यही तो विरोधाभास है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर ना शायद पानी को हमेशा बहुत हल्के में लिया गया वहां। अच्छा। 17वीं सदी में न्यू रिवर कंपनी ने लंदन में पाइपलाइन बिछाई, फिर 1858 का वो ग्रेट स्टिंक हुआ, उसके बाद जोसेफ बैजलगेट ने सीवेज सिस्टम को सुधारा। हाँ हाँ। तो शायद एक सोच बन गई कि ये संसाधन तो भाई अफरात में कभी खत्म नहीं होगा। और अब हम शायद उसी नजरअंदाजी के नतीजे भुगत रहे हैं। लेख में कई कारण बताए गए हैं। एक तो है बढ़ती मांग और पानी की बर्बादी। बिल्कुल, आबादी बढ़ रही है और घरों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, करीब 150 लीटर प्रति व्यक्ति रोज। 150 लीटर? ये तो यूरोप के कई देशों से काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और सोचने वाली बात यह है कि पीने लायक साफ पानी वो हम टॉयलेट फ्लश करने और बगीचों में डाल रहे हैं। सही बात है। और बर्बादी का एक और पहलू है लीकेज, मतलब पाइपों से रिसाव। हाँ, ये कितना है? आंकड़ा चौंकाने वाला है। जल कंपनियां हर साल लगभग 1 ट्रिलियन लीटर ट्रीट किया हुआ पानी पाइपों से लीक कर देती हैं। 1 ट्रिलियन? हाँ, ये कुल सप्लाई का लगभग 20% है। सोचिए, सिर्फ पानी बर्बाद नहीं हो रहा, वो ऊर्जा, वो रसायन जो उसे साफ करने में लगे, वो भी बर्बाद। ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसका मतलब ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पाइपलाइन वगैरह पुरानी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। पाइप बदलने की रफ्तार बहुत धीमी है, सिर्फ 0.05% हर साल। सिर्फ 0.05%? हाँ, मतलब इस रफ्तार से तो सदियां लग जाएंगी। लंदन का ज्यादातर सीवेज सिस्टम तो 19वीं सदी का है। अब कंपनियां कह रही हैं कि 2050 तक लीकेज ज्यादा कर देंगे, पर 50 तक? हाँ, पर अभी तो बहुत है। और निवेश की भी कमी रही है क्या, जैसे नए जलाशय वगैरह? बिल्कुल, पिछले 30 सालों में कोई नया बड़ा जलाशय नहीं बना है, जबकि आबादी बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज का दबाव बढ़ा है। और लेख में वो 1989 के निजीकरण का भी जिक्र है, उस पर तो बहस भी होती है। हाँ, होती है। कुछ आलोचक कहते हैं कि निजीकरण के बाद कंपनियों ने मुनाफे को निवेश से ज्यादा तरजीह दी। अच्छा। दूसरी तरफ ये भी तर्क है कि शायद रेगुलेटर ने बिल कम रखने पर ज्यादा जोर दिया, जिससे निवेश के लिए पैसा कम बचा। लेख दोनों पहलू रखता है, तो हम भी वही बता रहे हैं। ठीक है। फिर रेगुलेटरी दिक्कतें भी हैं। ऐसा लगता है कि जो सिस्टम है वो कंपनियों को पानी बचाने वाले कड़े कदम जैसे होज पाइप बैन, उनसे बचने को उकसाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कदमों से ग्राहकों की संतुष्टि रेटिंग गिर सकती है और उसका असर कंपनी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है। ओह अच्छा। नतीजा, पर्यावरण से जरूरत से ज्यादा पानी निकाला जाता है। करीब 15% सतही जल और 27% भूजल निकाय इस अस्थिर निकासी से प्रभावित हैं। और इन सब के ऊपर जलवायु परिवर्तन का असर तो है ही। हाँ, वो तो है ही। बारिश का पैटर्न बदल रहा है, गर्मियां लंबी हो रही हैं, सूखी हो रही हैं। जैसा वो सर डेविड किंग ने कहा था, जो पहले मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे, कि जलवायु पतन हमारे पानी, भोजन और प्राकृतिक सिस्टम को नष्ट कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंग्लैंड की कहानी नहीं है। यूरोप के कई हिस्से, अफ्रीका, सब सूखे के चपेट में आ रहे हैं। भविष्य के लिए क्या अनुमान है अगर कुछ नहीं किया गया तो? अनुमान तो डराने वाले हैं। कहते हैं कि अगर ठोस कदम नहीं उठाए तो 2055 तक इंग्लैंड की पब्लिक वाटर सप्लाई में रोजाना
5 बिलियन लीटर की कमी आ सकती है। 5 बिलियन लीटर रोज? हाँ। और अर्थव्यवस्था पर असर? वो भी करीब 8.5 बिलियन पाउंड का नुकसान। बाप रे। तो समाधान क्या है? लेख कुछ बताता है? हाँ, कई समाधान सुझाए गए हैं। पहला तो जाहिर है मांग कम करना। कैसे? सरकार स्मार्ट वाटर मीटर लगाने पर विचार कर रही है। मतलब जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करे उससे ज्यादा पैसे लिए जाएं। ठीक है। और दूसरा लीकेज ठीक करना, वो 2050 वाला टारगेट। तीसरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर। नए जलाशय? हाँ, 2050 तक 9 नए जलाशयों की योजना है। हालांकि इसमें भी कुछ पेच हैं, जैसे एक प्रस्तावित जलाशय की जगह पर डेटा सेंटर जोन बनाने की बात चल रही है। अच्छा, ये तो अजीब है। तो फिर बेहतर बिल्डिंग कोड्स, जैसे नए घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी हो, टॉयलेट फ्लश करने, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए पानी बचाने वाले शावर हेड्स। हाँ, ये सब तो जरूरी है। किसान भी अपने खेतों पर जलाशय बना सकते हैं। कृषि में भी पानी की बचत जरूरी है। और वो प्रकृति आधारित समाधानों का भी जिक्र था शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे मार्क लॉयड हैं रिवर्स ट्रस्ट के, वो जोर देते हैं कि बीवर छोड़े जाएं जो कुदरती बांध बनाते हैं। बीवर। अच्छा। हाँ, और आर्द्र भूमि वेटलैंड्स को फिर से बहाल करना, मिट्टी को सेहतमंद बनाना, नदी किनारे पेड़ लगाना, धाराओं को फिर से उनके पुराने रास्ते पर मोड़ना, ये सब तरीके हैं। और बारिश के पानी का इस्तेमाल? बिल्कुल। पीने के अलावा जो काम है, गाड़ी धोना, बागवानी, टॉयलेट फ्लश करना, उनके लिए ट्रीटेड पानी क्यों इस्तेमाल करें? बारिश का पानी इस्तेमाल हो सकता है। कई देश जहां पानी की कमी है वो ये दशकों से कर रहे हैं। तो मतलब ये इंग्लैंड का जल संकट किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये तो कई चीजों का मिला जुला असर है। जलवायु परिवर्तन, पुरानी लापरवाही, हमारी आदतें, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, नियम कानून की दिक्कतें, सब कुछ। बिल्कुल, और इसीलिए समाधान भी कोई एक नहीं हो सकता। एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए। मांग घटानी होगी, लीकेज रोकनी होगी, नया इंफ्रा बनाना होगा और प्रकृति के साथ मिलकर काम करना होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई समाज जो पानी जैसे संसाधन को हमेशा से प्रचुर मानता आया हो, हाँ, वो इस टेकन फॉर ग्रांटेड वाली सोच से हटकर उसके सही मैनेजमेंट और वैल्यू की तरफ कैसे बढ़ेगा, खासकर तब जब इतिहास और मौजूदा सिस्टम शायद बदलाव को मुश्किल बना रहे हों। ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा इंग्लैंड के जल संकट पर। अगर हमारे श्रोताओं को, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें ऐसी जानकारी में रुचि है, उन्हें ये विश्लेषण काम का लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अगर आपके कोई सवाल हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि उन पर गौर करें। धन्यवाद।